नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए अब शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को पुरौला विकासखंड पहुंचे। यहां उन्होंने 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली उप चिकित्सालय भवन की भूमि पूजन यहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन पर क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने क्षेत्र में सड़क से संबंधित अन्य विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इससे क्षेत्र की स्वास्थ्य और आवागमन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पुरौला में सीएम धामी ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उत्तराखंड की लोक भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाषा संस्थान की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने ई लाइब्रेरी लोक कथाओं के डिजिटलीकरण और साहित्य महोत्सव आयोजित करने पर जोर दिया है। बुके की जगह बुक देने की अपील भी उनकी ओर से की गई है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की राशि बढ़ाने, युवा कलमकार प्रतियोगिता और दूरस्थ क्षेत्रों में सचल पुस्तकालय शुरू करने जैसे अहम फैसले इस दौरान लिए गए हैं। राज्य की पारंपरिक गायन शैली बांकड़ा के संरक्षण और हिमालयी भाषाओं के अध्ययन के लिए शोध परियोजना की भी घोषणा की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाया जा रहा जनसेवा कार्यक्रम लगातार जरूरतमंदों की मदद में अहम भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आमजन अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा पा रहे हैं, जिनका तुरंत समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक दिव्यांग महिला राखी ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी समस्या सुनाई। राखी ने बताया कि उसे अब तक दिव्यांग पेंशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसके बाद राखी की पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। मैं 29 साल की हूँ। मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। मेरा 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं चल फिर नहीं सकती। मैं जनता दरबार में गई थी अपनी पेंशन और अपनी व्हीलचेयर को लेके, जिसके जो मुझे अब मिल चुकी है। मैं यहाँ के अधिकारी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सबकी मदद की। हम जैसे दिव्यांगों की मदद की और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस बूथों पर नियुक्त बीएलए अब किए जाएंगे, जहां पर 30 जून तक ये नियुक्ति की जाएगी। जिला महानगर अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। हर बूथ पर राजनीतिक पार्टियों को नियुक्ति करनी होगी और सरकारी बीएलओ की मदद पार्टी बीएलए करेंगे। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस जो है अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है और बूथों पर अब बीएलए की नियुक्ति की जाएगी। जहां एक तरफ गर्मी ने उत्तराखंड में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं राजनीति का तापमान भी कम नहीं है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी जहां इसे अपनी उपलब्धियों का उत्सव बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्य में हुए कामकाज तक अब सरकार इन्हीं बातों का जन जन तक जो है प्रचार करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इन योजनाओं के असर और जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूर्ण होने पर आज हम विकास सुशासन दिवस के रूप में पूरे जिले के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से इन कार्यक्रमों को मना रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व का निर्देश है और 370 जैसे विषय को दम भी हमारी ही सरकारों ने दिखाया है, सदन के अंदर पास किया है। वैसे ही कमांडर अभिनंदन की वापसी
जो एक भारत का स्वाभिमान कभी खो गया था, तो केवल एक कमांडर अभिनंदन की वापसी नहीं थी, वो खोए हुए सम्मान की भी एक वापसी थी। कल जो भारत चुप रह लेता था, सहन करने वाला भारत था, आज का भारत जवाब देने वाला भारत बना है। आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमने पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम केदारखंड की भांति मानसखंड में स्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल प्रचार के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। आज भी देखिए तो जनता त्राही त्राही मची हुई है। पूरा देश जो है, पूरे देश के युवा जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं बुरी तरीके से। गरीब जनता बुरी तरह से परेशान है। सारे झूठे वादे, कांग्रेस के समय की जो योजनाएं थी वो आज क्रियान्वित होकर केवल अपने पत्थर लगाने का कार्य इन 11 सालों में किया गया है। ये बात अभी आपने देखा, जो अभी जम्मू कश्मीर में जो नदी के ऊपर जो एक बनाया गया है, पुल का निर्माण किया गया, उसका तमाम प्रचार हो रहा है। वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उसका पत्थर लगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, देवेगौड़ा जी की सरकार में उसके कार्यों को आगे बढ़ाया गया। उत्तराखंड में एक गंभीर मामला सामने आया था, जिसमें बीजेपी की नेत्री अनामिका शर्मा पर अपनी 13 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस घटना को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सत्ता विरोधी प्रदर्शन किया था और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की गई थी। पूरे प्रदेश में इस कुकृत्य के खिलाफ जोरदार आवाज उठ रही है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ये जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज के नैतिक पतन की बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सुरक्षा और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड में अग्रिम चौकियों का दौरा किया है, जहां सेना प्रमुख ने भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेवा करते हुए उनके असाधारण समर्पण और लचीलेपन की जमकर तारीफ भी की है। बता दें कि सेना प्रमुख ने परिचालन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और मौजूदा और उभरते सुरक्षा खतरों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। देहरादून में दून पुलिस का सत्यापन अभियान जोर पकड़ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर सेलाकुई क्षेत्र के कई इलाकों में आज ताबड़तोड़ सत्यापन अभियान चलाया गया। पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया। सत्यापन न कराने पर 47 मकान मालिकों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। करीब 4.5 लाख रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। 27 संदिग्धों को हिरासत में भी लेकर उनसे पूछताछ पुलिस की ओर से की गई है। इसी के साथ अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा, ये कहा गया है। देहरादून में सत्यापन अभियान लगातार जारी है। 1000 लोगों का सत्यापन यहां पर किया गया है और जुर्माना भी लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आज देहरादून में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने जल निगम मुख्यालय मोहिनी रोड का घेराव किया और मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि मिशन के तहत करोड़ों के घोटाले हुए हैं। प्रदर्शनकारी जांच और जिम्मेदार पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के पराग्वे में
गुवाहाटी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तराखंड के ध्रुव नेगी ने पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि 4 से 8 जून तक पराग्वे में आयोजित प्रतियोगिता में ध्रुव ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी, सेमीफाइनल में पेरू और फाइनल में कनाडा के खिलाड़ियों को हराया। उनकी इस उपलब्धि पर उत्तरांचल स्टेट बैडमिंटन संघ की अध्यक्षा डॉक्टर अलकनंदा अशोक सहित समस्त खेल जगत ने ध्रुव और उनके कोच DK सेन सहित माता पिता को बधाई दी है। विश्व योग दिवस 21 जून को इस बार उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी योगासन करते हुए इस मौके पर नजर आएंगे। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि बचपन से योग की आदत डालना जरूरी है, इसके लिए समाज और अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, खेल और युवा कल्याण विभाग मिलकर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें आम जनता, स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र, शिशु सदनों के बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनके बच्चे भी भाग लेंगे। बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, सचिव चंद्रेश कुमार, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश बमगाई आदि शामिल हुए। हम लोग मनाने जा रहे हैं और पहली बार हम लोग विश्व ओलंपिक दिवस मनाने जा रहे हैं और हमने विभाग को ये निर्देश दिया है कि विश्व ओलंपिक दिवस जो है हम मानसखंड खेल परिसर यानी कि गोलापार वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करें और इसको वृहद स्तर पे हम लोग सेलिब्रेट करें। इसमें हमारे सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी से लेकर हमारे आम जनमानस से लेकर सभी का प्रतिभाग हो, कार्यक्रम आकर्षक हो और कार्यक्रम में एंटरटेनिंग गेम्स भी हों। इस प्रकार के डायरेक्शंस हमने दिए हैं और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को साथ में लेते हुए हम लोग ये कार्यक्रम करें, ये भी डायरेक्शंस दिए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता यहां पर लगी है। 40 लाख रुपए के हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। STF की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इन्हें अरेस्ट किया है और इस टास्क फोर्स के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। और जो बरामद इनके पास से हेरोइन हुआ है उसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी और कहां से ये कहां पर सप्लाई करने जा रहे थे, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो इनसे पूछताछ की जाएगी। मसूरी के माल रोड पर शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे युवकों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 लोगों को यहां पर बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा 8 जून को डायल 112 पर मिली शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। युवक बलवीर मूल रूप से चमोली का निवासी बताया जा रहा। हाल ही में कंट्री इन होटल में वो रह रहा था। पुलिस ने सिर्फ आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की है, बल्कि सत्यापन न करने पर मकान मालिक पर भी पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत केस दर्ज किया गया है। SSP देहरादून ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून के रायपुर इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक युवती नशे की हालत में बीच सड़क पर बैठकर हाई वोल्टेज ड्रामा करती नजर आ रही है। न सिर्फ ट्रैफिक बाधित हुआ, बल्कि खुद उसकी जान भी खतरे में पड़ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना रायपुर क्षेत्र की है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें महिला जो है बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करती हुई नजर आ रही है। टिहरी गढ़वाल से ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी ने फर्जी पहचान और बैंक डिटेल्स के माध्यम से ठगी की। खुद को कंपनी का उच्च अधिकारी बताकर 3.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी सूरज मौला को उत्तराखंड पुलिस के साइबर क्राइम थाना देहरादून ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। गोरखपुर कमिश्नरेट पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सूरज मौला ने धोखाधड़ी के लिए खुद को एक प्रतिष्ठित कंपनी का उच्च अधिकारी बताया। झूठे दस्तावेजों के आधार पर पीड़ित को भरोसे में लेकर करोड़ों की रकम हड़प ली। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है।
आगे बढ़ेंगे। सेलाकुई क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की शिकायत दर्ज की गई। पीड़ित के पिता ने थाने में तहरीर दी है। उन्होंने अपनी गायों की देखभाल के लिए जितेंद्र कुमार नाम के शख्स को नौकरी पर रखा था। आरोपी यूपी के पीलीभीत जिले का निवासी है और पीड़ित के घर पर रहकर काम करता था। आरोपी ने वादी के नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म किया और फिर डरा धमकाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके बाद जितेंद्र कुमार को सेलाकुई क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक खास पहल सामने आई है। महिला सुरक्षा टीम ने यूपी गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाकों, गांव, कॉलोनियों और बाजारों में जाकर महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की है। टीम ने महिलाओं को मिशन शक्ति, शुभ मंगल योजना, साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी और सरकारी मदद से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही ये भी समझाया गया कि किसी भी परेशानी को चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है। टीम ने हेल्पलाइन नंबर जैसे कि महिला हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, साइबर हेल्पलाइन 1930 और इमरजेंसी नंबर 112 सहित तमाम जरूरी नंबर भी बांटे हैं। महिलाओं से अपील की गई है कि किसी भी अपराध या मुश्किल की स्थिति में बिना झिझक मदद लें और रिपोर्ट करें। इस दौरान डीसीपी महिला सुरक्षा और एडीसीपी महिला सुरक्षा के नेतृत्व में कमिश्नरेट के अलग अलग थानों में महिला बीट अधिकारियों ने स्थानीय महिलाओं को महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।